नमस्कार, मैं हूं श्री बटानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। हमारे साथ मौजूद है पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल। 5 बार के विधायक रह चुके हैं, पार्टी के काफ़ी असरदार नेता है। आइए बात करते हैं। प्रदेश के मंत्री हैं खेल मंत्री संदीप सिंह, उन पर महिला कोच ने सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप लगाए। क्या कहेंगे आप? मैंने भी आज अखबार में जब ये पढ़ा तो मुझे बहुत हैरानी हुई। और ये जो इस तरह के आरोप लगते हैं, मंत्री ने भी उनको नकारा है। और महिला का आरोप लगाना भी एक बहुत गंभीर मुद्दा है। तो इसकी निष्पक्ष जांच की ज़रूरत है। इसकी निष्पक्षता से जांच करके सच्चाई लोगों के सामने लानी थी। आज से कुछ साल पहले व्योमवाला मामला हुआ था हवाई जहाज पर। पूर्व मंत्री छत्रपाल सिंह के ऊपर ब्लेम लगाए थे। हवाई जहाज यात्रा में आप भी शामिल थे, आपने भी नसीहत दे डाली थी उस समय। आपने क्या कहा था उस समय? नहीं, उस हवाई जहाज में मैं भी यात्रा कर रहा था। तो जो छत्रपाल जी के ऊपर उन दिनों आरोप लगे थे वो राजनीतिक तौर पर आरोप थे, सच्चाई से कोई उनका लेना देना नहीं था। हवाई जहाज के अंदर कोई ऐसी हरकत नहीं हुई जो वहाँ यात्रियों ने देखा हो कि कोई व्यक्ति किसी एयर होस्टेस के साथ किसी तरह की कोई बदतमीजी कर रहा है। तो मैंने तो ये बयान दिया था कि भाई ये राजनीतिक तौर पर इनको खराब करने के लिए इस तरह के आरोप लगाए गए। बिल्कुल यही संदीप सिंह का कहना है, जो मंत्री हैं खेल मंत्री का। उन्होंने कहा मेरे ऊपर जो ब्लेम लगाए जा रहे हैं वो राजनीतिक कारणों से लगाए जा रहे हैं। इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि अगर मंत्री जी इस बात को इनकार करने में लगे हुए हैं तो इसकी जांच कर लेनी चाहिए। और जांच में जो सच्चाई सामने आएगी उसे लोगों के सामने सरकार को रखना चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी सितंबर में यात्रा शुरू की थी, भारत जोड़ो यात्रा। 46 शहरों को कवर करने के बाद अब दूसरा दौर शुरू होने वाला है। दूसरे चरण का जो दौर शुरू होगा वो कब से शुरू होगा और कहाँ का रूट रहेगा? हरियाणा में कितने दिन रहेगी यात्रा? वो 5 तारीख को उत्तर प्रदेश से होते हुए पानीपत में आकर के विश्राम करेंगे और सवेरे 4 बजे रोज़ की तरह वो 10-12 किलोमीटर चलने के बाद फिर जो वहाँ पर एक बहुत बड़ी जनसभा पानीपत में होने जा रही है, जिसमें पलवल के लोग, होडल और हथीन के लोग भी वहाँ पर जा रहे हैं। फिर उस जनसभा को राहुल गांधी जी और हमारे प्रदेश के जो नेता हैं वो उसको संबोधित करेंगे। कौन सी तारीख को रहेगी? 6 तारीख। 6 तारीख को, यानी कि पलवल, होडल, हथीन से भी लोग जाएंगे। हाँ, पानीपत के अंदर होने वाली इस जनसभा में जिला पलवल के सभी विधानसभाओं से हमारे नौजवान साथी वहाँ पर जाएंगे। अच्छा, आप कह रहे हो यूपी में प्रवेश करने के बाद वापस लौट के हरियाणा में आएगी। यूपी में 3 नेताओं को न्योता दिया गया है, जयंत चौधरी को, मायावती और अखिलेश यादव। तीनों ने इनकार कर दिया एक तरह से। देखिए, वो अपने अपने राजनीतिक दलों के नेता हैं। और हालांकि हमने तो ये कहा है कि ये राहुल गांधी जी की यात्रा का कांग्रेस से अकेले ही कोई सरोकार नहीं है। ये यात्रा राजनीतिक ना होकर के पूरे देश को एक साथ जोड़ने की यात्रा है। और सभी दलों के लोगों ने राहुल जी के साथ आकर के और इस यात्रा को बल देने का काम किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जयंत जी ने, अखिलेश जी ने और दूसरे नेताओं ने साथ आने से इनकार अगर किया है तो ये उनकी अपनी राजनीति है, उनके दलों की अपनी सोच है। उससे हमें कोई उनसे शिकायत नहीं। लेकिन जहाँ तक हमारा मानना है, यूपी के अंदर भी राहुल जी की यात्रा को अभूतपूर्व समर्थन मिलेगा, लोगों का उत्साह देखने को मिलेगा। और अपार भीड़ अभी से ही राहुल जी की इस भारत जोड़ो यात्रा को देखने की तैयारी में लगी हुई है। लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है कि जो 3 दिन यहाँ पर यात्रा रही है मेवात से और फरीदाबाद में, कोई खास प्रदर्शन नहीं दोहरा पाई है कांग्रेस। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल गंभीरता से अब वो समझ चुकी है कि जो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का बीजेपी ने मखौल उड़ाया था वो असलियत नहीं है, बल्कि राहुल जी को इस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से बहुत बड़ा नाम मिला है। एक बहुत बड़ा काम वो देश के लिए करने जा रहे हैं। और इतना अपार समर्थन जो सभी वर्ग, सभी जाति और सभी वर्गों का राहुल जी को मिल रहा है, इसकी कल्पना तो शायद खुद राहुल जी ने और कांग्रेस के लोगों ने भी नहीं की थी।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब इस बात को अच्छे तरीके से समझ चुकी है कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा आने वाले दिनों में देश के चुनावी माहौल के ऊपर भी बहुत बड़ा असर दिखाएगी। और भारतीय जनता पार्टी के खोखले नारों ने जो देश को बर्बाद करने का काम किया है, जो धर्म की आड़ में इन्होंने लोगों का उत्पीड़न किया है, इनकम टैक्स ईडी के छापामारी से, झूठे मुकदमे दर्ज कराने के भय से, लोगों में जातियों की नफरत फैलाने के लिए बीजेपी ने जिस तरह से छोटी हरकतें की, धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की जिस तरीके से साजिश की, तो अब ये देश समझ चुका है कि इन सब के पीछे भारतीय जनता पार्टी इस देश को कमज़ोर करना चाहती है। और आर्थिक तौर पर पिछले 8 साल के बीजेपी के राज में देश के लोगों ने महसूस किया है कि हर आदमी की तकरीबन जेब खाली हो चुकी है। नौजवानों को सेना में भर्ती होने के लिए जो एक शौक़ रहता था, उनके सपनों पर पानी फेरने का काम बीजेपी ने किया है। सरकारी रोजगार नौजवानों को नसीब नहीं हो रहा है, कारखाने बंद हो रहे हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं ईडी इनकम टैक्स के डर की वजह से देश छोड़ के भाग रहे हैं, महंगाई सर चढ़ के बोल रही है, मजदूर गरीब आदमी को कहीं भी कोई काम नहीं मिल रहा है, छोटे दुकानदार वो बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। और केवल जो रईस घराने हैं, अंबानी है, अडानी है और जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, ये सरकार उनके हितों को साधने का काम कर रही है, लेकिन देश का आम जनमानस बर्बाद हो रहा है, आर्थिक तौर पर बहुत बड़ी हानि का सामना कर रहा है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, आपने भी बंद गले का मफलर का कोट पहन रखा है, जिधर देखो कोई टी बाजू में, कोई ज़्यादा से ज़्यादा शॉल पहनी हुई है, किसी ने क्या पहन रखा है, ठंड बहुत है। और राहुल गांधी हाफ बाजू टी शर्ट में घूम रहे हैं। सवाल भी खड़े हो रहे हैं, लोग प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने तो पूछा है उनसे कि वो ऐसा कौन सा नुस्खा लेते हैं, वो बताएं ताकि हमारे सैनिकों को भी ये बताया जा सके, वो भी रह सके, ठंड भी ना रह सके। जो राहुल गांधी जी एक मात्र टी शर्ट में इतनी कड़ाके की ठंड में भी और अपनी यात्रा को बनाए हुए हैं, ये वाकई सबको आश्चर्यचकित करने वाला मामला नज़र आता है। अब ये बात तो राहुल जी ही बता सकते हैं कि इतनी शक्ति और इतना सामर्थ्य उनके अंदर कहाँ से आया, लेकिन देश के लोग, जो गरीब आदमी हैं, जो बेरोज़गार नौजवान हैं, जो किसान हैं, मजदूर हैं, जो सवेरे 4 बजे उठ करके इस कड़कती ठंड में अपने खेतों पर और अपने काम करने के लिए जाते हैं, राहुल जी के इस टी शर्ट में जाने से उन सभी लोगों को बहुत बड़ा उत्साह मिल रहा है। और ये राहुल जी का एक जो देश के नाम पर जो उन्होंने ये इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई है, इतनी बड़ी उन्होंने एक जो ये मात्र टी शर्ट में कड़ाके की ठंड में शरीर का या किसी तरह के सेहत के नुकसान की भी ना परवाह करके उन्होंने जो देश के गरीब लोगों को संदेश दिया है, ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बनने जा रहा है। वही जिज्ञासा पैदा कर रहे हैं टी शर्ट का जो पहनावा उनका, लेकिन राहुल गांधी बताते क्यों नहीं है कि वो क्या लेते हैं क्या नहीं लेते, जो उसकी वजह से खाली टी शर्ट में ही उनको घूमना पड़ रहा है, मतलब उसमें जा पा रहे हैं। नहीं, ये तो हमारे देश की अपनी पुरानी कहावत है कि जो उड़ान पंखों से नहीं हौसले से होती है। तो उनके मन में अगर इस देशवासियों के लिए, गरीब कमेरे वर्ग के लिए, नौजवानों के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए अगर एक उन्होंने मन बनाया है, तो इरादों के सामने कोई ठंड या कोई मौसम उनके इरादों को रोक नहीं सकता, और वो साबित करते हुए जा रहे हैं। बीजेपी को इस बात को छोड़ करके देश की बिगड़ती हुई आर्थिक हालात को ठीक करने का काम शुरू करना चाहिए। अभी 1.5 साल है जो जीएसटी लगा करके आज इस देश में कंपनियों के मालिक जीएसटी वापस ले लेते हैं, और देश का जो आम जनमानस है वो जीएसटी भुगत रहा है, जीएसटी को भरने का काम कर रहा है। तो ये देश के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा ये जीएसटी का इस तरह का कानून बना के बीजेपी ने किया है। बीजेपी ने बड़े बड़े उद्योगपतियों की मदद करने के लिए देश के सारे कानूनों को धता बता करके अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। तो अभी 1.5 साल बाकी है। बीजेपी को अकल आनी चाहिए कि ये राहुल गांधी जी की लोकप्रियता क्यों बढ़ने जा रही है, क्यों बढ़ रही है।
उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यक्रम फेल हो रहे हैं, देश कंगाल हो रहा है, ये देश के लोगों का गुस्सा है। और वही गुस्सा राहुल गांधी जी को ये हिम्मत और साहस दे रहा है कि वो एक टी शर्ट में ठंड के और कड़कते मौसम में भी चले हुए जा रहे हैं। पहनावे की बात की जाए, टी शर्ट के साथ साथ एक और पहनावे के ऊपर चर्चा हो रही है आजकल देश में, केसरिया रंग के ऊपर। सेंसर बोर्ड ने भी कह दिया है कि जो पठान फिल्म है उसका ये चेंज करें इसको। अगर किसी फिल्म में कोई बेहूदगी है तो बेशक बंद कर दें, क्या बात है। किसी भी फिल्म के अंदर अगर कोई ऐसा, मैंने तो फिल्म देखी नहीं, लेकिन अगर वाकई में उसमें कोई ऐसे सीन या शब्द हैं जो हमारी सभ्यता पर चोट करते हैं, तो सेंसर बोर्ड इसीलिए बने होते हैं, उनको बंद करने का अधिकार है, वो बंद कर दें। शब्द पर आपत्ति नहीं है, शब्द नहीं है गलत, पहनावा गलत है। केसरिया रंग जो है उस पर आपत्ति जताई जा रही है, जबकि 10 ड्रेस है उसमें कलर की, अलग अलग कलर की, लेकिन आपत्ति केवल केसरिया पर है। तो ये भारतीय जनता पार्टी इन्हीं चीज़ों में राजनीति ढूंढने की कोशिश करती है। लेकिन फिर भी हमारा मानना ये है कि अगर कोई रंग की वजह से देश के लोगों की अगर भावनाएं आहत होती हैं तो बंद करने में कोई बुराई नहीं। एक चर्चा और भी है, लोकसभा चुनाव फरीदाबाद का, अगला चुनाव लड़ने की तैयारी पूरी कर रखी है आप लोगों ने, आपकी तरफ से क्या कहेंगे? नहीं, ये बात तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर पार्टी और इस इलाके के लोग मुझे लोकसभा का इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ। और आने वाले 2024 के इस लोकसभा के चुनाव में अगर ये लड़ाई हमारे दोनों ज़िलों के सभी वर्गों के, सभी जातियों के लोग मिल कर के अगर मुझे लड़वाना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा और ज़रूर लड़ूंगा। लेकिन क्या तैयारी है आपकी, कैसे तैयारी करेंगे आप? इसकी सबसे बड़ी तैयारी तो लोगों ने ही करनी होती है, क्योंकि लोकसभा का बहुत बड़ा चुनाव होता है। एक अकेली पार्टी या एक उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकता। तो भारतीय जनता पार्टी जो जातियों के जहर फैला करके लोगों को बांटने का काम करती है, धर्मों में बांटने का काम करती है, तो हमारे इन दोनों ज़िलों के लोगों को ये समझना होगा कि जो लड़ाई इस इलाके की, हमारे इलाके के लोग जो लड़ते आए हैं सदियों से, और आज इस इलाके की हैसियत को हमारे सांसद ने और विधायकों ने जो बिल्कुल राजनीतिक तौर पर समाप्त करने का काम किया है, जो इलाके के लोगों को मायूस किया है, तो हमें फिर से इस इलाके को अपने बुजुर्गों की, इस इलाके की सभ्यता को देखते हुए हमें लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। और इस भारतीय जनता पार्टी को दिखाना पड़ेगा कि जब कोई सांसद या विधायक चुने जाते हैं तो मात्र वो किसी एक विशेष जाति के लिए नहीं, किसी पार्टी के लिए नहीं, चुनाव जीतने के बाद वो सारे इलाके उनके अपने हो जाते हैं। अभी जिला परिषद चेयरपर्सन का चुनाव भी हुआ है, केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर की अहम भूमिका रही है आरती रावत को चेयरपर्सन बनाने की। उसको भी राजनीतिक एंगल से इस तरीके से देखा जा रहा है, उसको आपके लोकसभा चुनाव में उतरने के परिप्रेक्ष्य में जोड़ा जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, जो जिला परिषद की चेयरमैन बनी है वो हमारी बेटी है, हमारी बहन है, और उसका जो चुनाव हुआ है वो जिला परिषद में कोई राजनीतिक दलों पर तो चुनाव लड़े नहीं गए। तो वो जो चेयरमैन बनी है, इलाके को उम्मीद है, और अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में तो कुछ नहीं कर सकी, लेकिन जिला परिषद में अगर वो लोगों के दुख तकलीफों को दूर करने का काम करते हैं तो हमें कोई इसमें इतराज़ नहीं है, वो हमारी बेटी है। पलवल के कामकाज को किस प्रकार से आते हैं पिछले 8 साल से? पलवल की जो शान और शौकत जो हमने और इस इलाके के लोगों ने मिल कर के 30 साल बना करके रखी, वो तमाम इस इलाके की शोहरत, हमारे इलाके का जो चारों तरफ एक धाक थी, जो पलवल का नाम था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल तहस-नहस कर दिया है। आज ना कोई विधायक की कोई बूझ है, ना इलाके के लोगों की कोई बूझ है, और तमाम इलाका इस वक्त लूट रहा है। सरकारी अधिकारी लूट रहे हैं, गुंडे बदमाश चारों तरफ से भले लोगों को लूट रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी अफसरों के सामने मजबूर नज़र आती हुई लोगों का शोषण होने दे रही है। हमने और हमारे इलाके के लोगों ने कभी भी इस इलाके में किसी भी सरकार या अफसरों को इस तरीके से हावी नहीं होने दिया जो आज बीजेपी के राज में
यहाँ के अफसरशाही इस इलाके को लूटने का जिस तरीके से काम कर रही है, आम आदमी को न्याय नहीं मिलता, बच्चों को रोज़गार नहीं मिलता है, और ऑनलाइन के नाम पर यहाँ पर जो ठगी होती है, बुजुर्गों की पेंशन तक में भी रिश्वत देनी पड़ती है। ऑनलाइन के नाम पर हमेशा हर चीज़ में दरखास्त में रिश्वत लगती है। सरकारी कार्यालयों में कोई किसी तरह का लोगों के साथ सही बर्ताव नहीं हो रहा है। तो पलवल की हैसियत को बीजेपी ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, और आने वाले समय में हम और इस इलाके के लोग फिर से इस इलाके की खोई हुई जो हमारी ताकत है, जो इस इलाके की एक इज्जत थी, उसको फिर से कायम करने की कोशिश करेंगे। आज गुरुवार का दिन है, 29 तारीख है, 2 दिन बाद नया साल भी लगने वाला है। क्या कहेंगे नए साल के आगमन को लेकर? नहीं, नए साल के उपलक्ष्य में हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान इस बेईमान सरकार को सद्बुद्धि दे, और ये जो लोगों का शोषण कर रही है, जीएसटी के मार्फत जो लोगों को लूट रही है, जो यहाँ बिजली की छापेमारी, जो बिजली का ना आना, जो सरकारी कार्यालयों में रिश्वत दे करके काम नहीं होते हैं, तो इन सब से ये बाज आएंगे। और इस नए साल में इस सरकार को थोड़ी बहुत लोगों की जो लिहाज है उसका ख्याल आएगा कि इन 2 जिलों की वजह से भाजपा की सरकार हरियाणा में बनी, तो इस तरीके से इन लोगों का शोषण नहीं होना चाहिए जो बीजेपी इन दोनों जिलों को बर्बाद करने में लगी हुई है। तो ये थे हमारे बीच में पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमले बोले और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को बेहद सफल बताते हुए कहा कि आने वाला समय एक बार फिर से कांग्रेस का होगा। पलवल और फरीदाबाद जिलों की वजह से बीजेपी की सरकार बनी है, लेकिन सरकार जनता की समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपकी उंगलियों का चलना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।